ठीक है साहब, आज हम लोग लेक्चर नंबर 36 में सिर्फ फॉर्मूला की बात करेंगे। यूनिट 5 में कुछ फार्मूलाज हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये फार्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बस आपको फार्मूला लिख लेना है और फार्मूला को याद कर लेना है, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। ठीक है, इसके बाद एक ही यूनिट पढ़ना है, यूनिट 6। ये यूनिट 5 का फॉर्मूला है। अब यूनिट 6 और यूनिट 5 दोनों सेम ही है, ठीक है, बस उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए फॉर्मूला हमने पहला लिखा है, इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला है PIM LA/NK बाई 60,000 किलोवाट। ठीक है, ये इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है। L तो स्ट्रोक पता है आपको, एरिया, N क्या है आपका, अगर 4 स्ट्रोक इंजन क्वेश्चन में दिया रहेगा तो N/2 लिखेंगे। N इज द स्पीड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट और स्पीड ऑफ द इंजन जो RPM में मेजर करते हैं, और 2 स्ट्रोक रहेगा तो कैपिटल N होगा। 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक हम लोग यूनिट 6 में पढ़ेंगे। ब्रेक पावर का भी फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर PBM हो जाएगा। इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला इंडिकेटेड पावर बाई MF इंटू CV। CV इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, MF इज द मास ऑफ द फ्यूल। ठीक है, सिमिलरली ब्रेक थर्मल इफिशियंसी या मैकेनिकल इफिशियंसी आपको बता चुके हैं। ये है इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन MF बाई IP और ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन MF बाई BP। आपको यूनिट याद रखना है, किलोवाट। किलोवाट इफिशियंसी तो परसेंटेज में मेजर होगा, और इधर आपका फॉर्मूला हो जाएगा kg पर सेकेंड बाई वाट। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी MA बाई रो ए VD। MA क्या है, मास ऑफ एयर। हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, जगह नहीं है, बट आप कॉपी में लिख लोगे। MA इज द मास ऑफ एयर। रो ए, इसको रो बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर। VD इज द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ठीक है, और इसी को थोड़ा एक्सपेंड किए हैं, MA बाई रो ए, और VD को लिखे हैं K इंटू π/4 d² L N/60। अगेन N का वैल्यू N/2 भी हो सकता है 4 स्ट्रोक के लिए, और N भी हो सकता है 2 स्ट्रोक के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 8 फॉर्मूलाज हैं। यहाँ जो फॉर्मूला है इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, आपके सेमेस्टर में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। फॉर्मूला से ज़्यादा जरूरी है हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना है, कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। हम सब एक एक करके डिटेल में आपको बताएंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए सबसे छोटा लेक्चर नंबर 36 है ना साहब, यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।